गुलाबो। बेटा तुम कब आए? आने का कुछ खबर भी नहीं दी। और इस तरह मुंह पर 12 क्यों बजे हुए हैं गुलाबो? ससुराल में तो ठीक है ना बेटा सब? 12 नहीं बजेगा तो और क्या होगा माँ? ये देखो माँ, जब से मैं यहाँ आई हूँ ना माँ, तो इस घर का रंग रूप बदला हुआ देखकर तो मेरा दिमाग ही हैरान में है कि ये इतना जल्दी चमत्कार कहाँ से हो गया? ये घर का डेकोरेशन, ये महंगे महंगे पर्दे, इतने पैसे कहाँ से आ गए माँ? हैरान हो गई ना बेटा? हंस लो माँ, सिर्फ हंसते ही रहो तुम। अरे बेटा, ये डेकोरेशन तुम्हारी भाभी ने किया है, क्योंकि तुम्हारे भाई का प्रमोशन जो हुआ है। वाह माँ, भाई का प्रमोशन हो गया और तुमने मुझे फोन करके बुलाया भी नहीं। तुम लोग अपने अपने में ही पार्टी कर ली। अरे बेटा, कोई पार्टी वार्टी हम लोग नहीं किए हैं। तुम्हारा भाई तो बोल ही रहा था कि गुलाबो को फोन करके बुला लो माँ, एक दिन हम लोग पूरे फैमिली पार्टी करते हैं। तो अभी तो हम लोग प्लान ही बना रहे थे। बेबी माँ, ना भाभी ने फोन किया ना तुमने फोन की। अब तो तुम्हारे लिए बहू ही सब कुछ हो गई ना। जैसे भाभी ने बोला ऐसे डेकोरेशन करने के लिए, वैसे घर में डेकोरेशन करने के लिए। सब तो उन्हीं का मनपसंद हुआ ना डेकोरेशन। अरे बेटा, तुम यहाँ नहीं थी तो एक बहू ही तो थी जो घर के बारे में बताई कि सासू माँ ये डेकोरेशन यहाँ होना चाहिए, ये वहाँ होना चाहिए। मेरे में क्या इतनी अक्ल है कि मैं डेकोरेशन करूँ घर का? ये तो तुम ही लोग जानती है ना बेटा। और इतना छोटा छोटा बात को लेकर के मुंह बनाई हुई है। चलो चलो घर में बैठते हैं। तुम भी है कि थोड़ा थोड़ा बात में मुंह फुलाने लगती है। मैं तो जान ही रही थी कि इस बार का डेकोरेशन देख करके नंद रानी का आँख फटा का फटा रह जाएगा, इसलिए तो मैं जानबूझकर चेंज की हूँ। हर बात इन्हीं से पूछ करके किया जाएगा। मैं तो इस घर के लिए कुछ है ही नहीं हूँ। अब इस घर पर बहुत चल गया नंद रानी का हुक्म, अब मेरा चलेगा। बेटा अभी भी मुंह फुलाई हुई रहेगी क्या? अब तो हंस दो बेटा। माँ, अब तुम ही बताओ, इतनी महंगाइयाँ है, लेकिन इस महंगाई में भाभी को इतना खर्चा करना जरूरी था माँ? थोड़े पैसे बचा करके भी तो रखने चाहिए ना माँ, आगे भविष्य के लिए। अरे बेटा तुम इतना चिंता क्यों ली हुई है? वैसे भी बेटा ये घर का मुझे भी डेकोरेशन पसंद नहीं आ रहा था। वही ओल्ड फैशन, वही सब चीज मैं भी बहुत दिन से सोच रही थी चेंज करने के लिए, लेकिन तुम्हारी भाभी ने ही कर दी तो क्या प्रॉब्लम हो गया? अब जाने दो ना, थोड़ा घर का लुक चेंज हुआ है तो मुझे भी अब अच्छा लगने लगा। माँ तुम तो सास हो ना, तुम ऐसी बातें कर रही है तो बताओ भाभी कितना खर्चा करेंगी? माँ थोड़ा खर्चा पर लगाम लगाओ, नहीं तो आजकल के जमाना में ना जितना कमाओ उतना भी कम है। अच्छा ठीक है बेटा, तुम जैसे बोलेगी वही होगा। तो माँ मैं क्या कह रही थी ना कि भैया का प्रमोशन हुआ ही है तो मेरे लिए कान का झुमके खरीद दो ना। अरे बेटा इस बार तो सारा पैसा घर के डेकोरेशन में लग गया है, इतनी जल्दी मैं तुम्हारे लिए झुमका कैसे खरीद दूं? मैं 1-2 महीना बाद मैं सोचूंगी बेटा, अभी तो फिलहाल नहीं हो सकता। बस हो गया ना माँ, तुम्हारा नाकी रोना चालू हो गया ना? यही करते आई है हमेशा। जब भी मैं तुमसे कुछ मांगती हूँ तो तुम्हारा अपना घर का रोना चालू हो जाता है कि घर में ये हो गया है, घर में वो हो गया है, पैसे नहीं है बेटा, 2-3 महीना बाद ले लेना। अरे बेटा तू लेती तो है ना, ये तो नहीं ना कि मैं नहीं देती हूँ। 2-3 महीना ही लेट सही लेकिन लेती है तुम। बस माँ यही सुनना रह गया था मुझे। एक चाय बनाने में भी इतना टाइम लगता है तुम्हें? ला ही रही हूँ ना, इतना आप जल्दी में रहते हैं ना कि जल्दबाजी में काम करने से बिगड़ ही जाता है मेरा काम, और फिर सासू माँ से डांट सुनती हूँ मैं। अच्छा ठीक है, सॉरी। ले लीजिए। सुनिए ना, आपसे कुछ बात करनी थी मुझे। हाँ बोलो पिंकी। आप बताइए 2 दिन बाद क्या आने वाला है? अरे पिंकी मैं समझ गया, वो पार्टी देने वाला हूँ ना, इसीलिए तुम ज्यादा एक्साइटेड हो। बस हो गया ना आपका पार्टी पार्टी, और कुछ याद नहीं है आपको? अरे यार तो और क्या है 2 दिन बाद? मुझे याद आ गया, शादी का सालगिरह आ रहा है ना। अच्छा मैं समझ गया। अगर मैं आपको नहीं बताती तो आपको याद भी नहीं आता? अरे नहीं पिंकी, मैं 2 दिन पहले ही सोच रहा था हमारी शादी का सालगिरह आ रहा है तो मैं दूंगा पिंकी को, तो वही मैं सोच ही रहा था। और देखो मैं इधर आज इतना काम में बिजी था ना कि मैं भूल ही गया था। सॉरी पिंकी, लेकिन तुम्हें तो याद था ना। अरे यार अब तो मान जाना, मुंह बनाई हुई है। मैं तभी मानूंगी, इस बार केक बाजार से ही आना चाहिए, घर का नहीं होना चाहिए। हर बार केक गुल्लू घर में कढ़ाई में बना करके केक और बोलते हैं कि केक बन गया लीजिए काटिए। इस बार तो ऐसा होना नहीं चाहिए, इस बार बाजार से ही केक आना चाहिए। मैं घर वाला केक नहीं काटूंगी। अरे हाँ पिंकी, मैं बाजार से ही ला दूंगा, अब तो मुंह मत बना। और हाँ, इस बार तो पार्टी लूंगी। घर पर इसी तरह से सिंपल केक कट करके ऐसे ही नहीं मैं
मनाऊंगी सालगिरह। इस बार मुझे पार्टी चाहिए तो चाहिए। पार्टी? तुम तो जानती हो ना पिंकी माँ को। उसकी टेंशन आप मत लीजिए, मैंने सोच लिया है कि क्या करना है। क्या? देखिए, आप अपना प्रमोशन का पार्टी दे रहे हैं ना, तो उसी में एक छोटा सा सालगिरह का भी पार्टी हो जाएगा। अरे पिंकी, अगर माँ और गुल्लू जान जाएगी तो कितना गुस्सा करेगी, तुम्हें पता है ना? मुझे सब पता है, इसलिए तो मैं पहले से एक प्लान सोच रखी हूँ। क्या? पार्टी तो आप देंगे, लेकिन मैं सासू माँ से और गुल्लू से बोल दूंगी कि सालगिरह का पार्टी मेरा भाई ने दिया है। फिर तो आपकी माँ जरा सा भी एक शब्द नहीं निकालेंगे, ना आपकी बहन कुछ बोलेंगे। ठीक है पिंकी, मैं देखता हूँ। माँ, तो भाभी का परिवार वाले का हैसियत तो तुम जानती है ना माँ? जिसने अपनी बेटी की शादी में 1 रुपया भी नहीं खर्चा किया था, आज कैसे उन्होंने इतनी बड़ी पार्टी कर दी, और वो भी भाभी का सालगिरह पर। और तुम भी उनका पार्टी में मजे ले करके मुस्कुरा मुस्कुरा करके खाना खा रही है। मुझे तो लग रहा है माँ, ये सब भैया का पैसा से ही हो रहा है। अगर तुम्हारे भाई के पैसे से ये सब अनाप शनाप खर्चे होते रहते बेटा, तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं खर्चा होने देती? बिल्कुल भी नहीं। तुम्हारे भाई के अकाउंट में तो एक फुटी कौड़ी भी तक नहीं है, तो वो कहाँ से देगा पैसा बेटा? इतना सोचा मत कर तुम। शांति से जो कुछ मिल रहा है सो खा लो, और 2-4 दिन के लिए डब्बे पैक करके ससुराल ले जा। 2-3 दिन तक तुम्हें खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। और सब तो ठीक है माँ, लेकिन ये क्या माँ, ये भाभी तो हर रोज कुछ न कुछ करते ही रहते हैं। कभी इनका सालगिरह आता है, कभी इनका बर्थडे आता है। ये सब चीज पर मैं कितना गिफ्ट देते रहूं माँ? अरे बेटा, किसने बोला तुम्हें गिफ्ट देने के लिए? एक लिफाफे में 11 रुपया डाल करके दे दे, उस पर अपना नाम मत लिखना। उसे कौन सा पता चलेगा कि किसने क्या दिया है? नहीं नहीं माँ, मैं ऐसा फालतू का काम नहीं करती हूँ। मेरे पास है एक साड़ी, मैंने अपने लिए ही लिया था, लेकिन मैं पहनी नहीं हूँ। वो साड़ी मैं भाभी को दे दूंगी, लेकिन है माँ बहुत महंगी साड़ी। अरे बेटा, तुम क्यों अपनी साड़ी भाभी को दे रही है? उसके पास तो पहले से ही इतनी सारी साड़ियाँ हैं। छोड़ ना बेटा, अगर ना भी देगी तो क्या जरूरत है? नहीं नहीं माँ, तुम मेरी माँ है ना, इसलिए तुम बोल रही है। भाभी ये सब नहीं ना समझेगी, मुझे तो देना ही पड़ेगा। हाँ बेटा, पार्टी में तो बहुत मजा आ गया, लेकिन वही है कि मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ माँ, बात तो तुम सही बोल रही है। अरे बहू, तुम इधर उधर क्या कर रही है? कुछ गुम हो गया है क्या? ओ सासू माँ, मैं गिफ्ट खोज रही हूँ। सालगिरह के पार्टी में गिफ्ट जो मिला था ना, वो कहीं दिख नहीं रहा है। अरे भाभी, गिफ्ट आपके रूम में रखा हुआ है। सब आपका गिफ्ट मैं आपके रूम में रख दी हूँ, जाकर देख लीजिए। मेरी नंद रानी ने क्या सोचा था कि गिफ्ट मैं छिपा कर दूंगी तो भाभी को पता ही नहीं चलेगा। आपका गिफ्ट पर तो मेरी शुरू से ही नजर थी। ये क्या? ये तो लग रहा है कि फुटपाथ पर से खरीदा हुआ ये साड़ी है। इसी साड़ी को बोल रहे थे सासू माँ कि मेरी बेटी ने अपनी महंगी साड़ी इसे दे दिया। अगर इस गिफ्ट के बारे में सासू माँ से मैं बोलूंगी तो वो तो मेरे ऊपर ही भड़केंगे कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। मैं इन्हें हमेशा महंगे महंगे गिफ्ट दिया है, लेकिन मेरी ननद ने इस तरह का गिफ्ट, इस बार बहुत हो गया। अरे बहू, तुम्हारी ननद आज ससुराल जाने वाली है, तो तुम अपनी तरफ से एक साड़ी नहीं दे सकती अपनी ननद को? अरे रहने दो ना माँ, भाभी के पास पैसे नहीं होंगे अभी, इसलिए शायद नहीं दे पा रहे हैं। मेरी बेटी के लिए तो कुछ पैसे ही नहीं रहेंगे इसके पास, और सब चीज के लिए इसके पास पैसे आ जाते हैं। बहू, कल सालगिरह में बहुत सारे गिफ्ट मिले होंगे तुम्हें, उसमें से जो सबसे अच्छी साड़ी होगी ना, वो गुल्लू को लाकर दे दो। ठीक है सासू माँ। क्या माँ, तुम भी क्यों जबरदस्ती करती है भाभी से? जब उनका मन नहीं है तो तुम्हें इतना जबरदस्ती करने से क्या फायदा? नहीं बेटा, जब तक मैं इसे सिखाऊंगी नहीं, समझाऊंगी नहीं, तो ये कैसे समझेगी कि ननद को जाते समय कुछ दिया जाता है? ए लीजिए गुलाबो। अरे बेटा, थोड़ा खोल करके तो दिखाओ, तुम्हारी भाभी ने कैसी दी है साड़ी? हैं? ये क्या? बहू, तुम्हें जब देने का मन ही नहीं था साड़ी, तो तुमने साड़ी क्यों दी? सिर्फ अपना नाम पूरा करने के लिए दी है ये साड़ी मेरी बेटी को। देखा ना माँ, देखा ना, तुम्हारे सामने ऐसे मेरे साथ हो रही है, तो तुम्हारे जाने के बाद मेरी कितना ख्याल रखेंगे? बहू, तुम्हें शर्म जरा सा भी नहीं आ रही है मेरी बेटी के साथ ऐसा हरकत करने में? क्या हरकत की हूँ मैं सासू माँ? तुम्हें अभी भी पता नहीं है कि तुमने क्या हरकत की है? नहीं। ये जो तुम मेरी बेटी को साड़ी दी है, ये पहनने लायक साड़ी दी है तुम? सासू माँ, ये साड़ी तो मैं अपने तरफ से नहीं ना दी हूँ। आपने ही ना बोला जो सबसे अच्छी साड़ी होगी वही ला कर देना, तो वही तो मैं काम की हूँ। कल से ही तो आप और गुलाब
गुलाबों को दे दी हूँ। आप खुद ही देख लीजिए कि ये अच्छी साड़ी है। भाभी ये क्या बोले जा रहे हैं आप? ये मैं साड़ी दी हूँ। अरे बेटा तुम क्यों अपना सफाई दे रही है? मुझे विश्वास है तुम पर कि तुम ऐसी साड़ी दे ही नहीं सकती है भाभी को। लेकर जाइए यहाँ से साड़ी, मुझे ऐसी साड़ी की जरूरत नहीं है। अच्छा सासू माँ, गुलाबों ने ये साड़ी मुझे नहीं दिए हैं। क्या तुम्हारे पास प्रूफ है जो तुम बोल रही है कि गुलाबों ने ही साड़ी दी है? अभी मैं दिखाती हूँ प्रूफ। ये देखिए, गुलाबों ने जो साड़ी दिए थे ना कल, मुझे रिकॉर्डिंग में कर ली हूँ। ये रिकॉर्डिंग में खुद देखिए कि ये गुलाबों ही ना साड़ी दे रहे हैं मुझे। ये वही साड़ी है ना सासू माँ? क्यों सासू माँ, आपकी बोलती क्यों बंद हो गई? मैंने तो गलत साड़ी नहीं ना दी सासू माँ। आपने जैसा बोला था सबसे महंगी वाली, सबसे अच्छी वाली साड़ी लाकर देना गुलाबों को, वही तो मैं की हूँ। तो फिर क्यों इतना गुस्सा, इतना चीखना चिल्लाना क्यों कर रहे हैं आप लोग? सासू माँ, मैंने तो गुलाबों को हमेशा महंगे से महंगा गिफ्ट दिया है, लेकिन आज मैंने अपना क्या सालगिरह मनाई, उसमें तो मैं अपनी ननद की पहचान कर ली सासू माँ।